अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। जयपुर और जयपुर के अतराफ़ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर से, दुनिया भर से, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका से भी जो लोग जो है यहाँ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के आस्थाने पर ज़ियारत करने आते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल एक नया खोजी के अंदर। दोस्तों आज हम आए हुए हैं, बड़ी ही फेमस एक दरगाह है जयपुर के अंदर, हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दरगाह है। ये हमारे साथ है मोइन साहब जो हमारे को इस दरगाह के जियारत कराएंगे, हिस्ट्री बताएंगे, इतिहास बताएंगे, ये दरगाह क्यों फेमस है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी इनके द्वारा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को, इस वीडियो को, और शूट करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इस दरगाह के बारे में। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सैयद मोहिउद्दीन उर्फ मोइन मियाँ ज़ियाई, सन ऑफ सैयद ज़ैनुल आबिदीन उर्फ महमूद मियाँ साहब, सज्जादा नशीन दरगाह हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जयपुर। आप इस वक्त जो है दरगाह शरीफ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह में ज़ियारत कर रहे हैं। इस वक्त जो है ये बुलंद दरवाज़ा है, यहाँ से मेन गेट है दरगाह शरीफ का, वो यही है। तमाम ज़ायरीन दुनिया भर से जो तशरीफ़ लेकर आते हैं वो इसी गेट से दरगाह शरीफ में आते हैं। ये मेन गेट है। और आप लेफ़्ट साइड में देखें तो लंगर की देखें, जो सालाना यहाँ पे लंगर बनता है, मीठा डलिया बनाया जाता है। साल में हज़रत मौलाना साहब के जो उर्स होते हैं, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के, उन उर्सों के अंदर चाँद की 25 तारीख, ज़िक़ादा की 25 तारीख को यहाँ पर जो है उर्स अपने एहतमाम होता है लंगर का, और मीठा डलिया बनाया जाता है ताकि तमाम ही लोग, चाहे वो किसी भी मज़हब के और जात के लोग हों, तो मीठा डलिया जो है सभी लोग खा सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है इसका भी एहतमाम होता है, लेकिन सालाना एक मरतबा जो है ये देग बनाई जाती है। आप देख सकते हैं, देखें आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ये दरगाह शरीफ का जो मेन गेट से अपन एंटर होने के बाद फिर ये जो छोटा गेट आप देख रहे हैं, ये छोटा गेट है। इस गेट से जो है दरगाह शरीफ का अंदरूनी हिस्सा जो है वो स्टार्ट होता है, जहाँ से आप जूते चप्पल उतार करके अंदर जा सकते हैं। दरगाह शरीफ के छोटे गेट से एंटर हो गए, और ये जो आप सहन देख रहे हैं, ये दरगाह शरीफ में आज जुमेरात का दिन है। जुमेरात का दिन जो है वो ख़ास तौर से दरगाहों के लिए एक मखसूस दिन होता है, जहाँ पर तमाम लोग शहर के जो है वो दरगाह शरीफ में हाज़िर होते हैं और अपनी दुआएं, मन्नतें, मुरादें मानते हैं, सरकार में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इन बुज़ुर्गान दीन, इन औलिया इकराम के सदक़े में, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के सदक़े तुफ़ैल में तमाम की हाज़िरी भी कबूल फरमाता है और उनकी दुआएं मकबूल फरमाता है। औलिया इकराम के सदक़े में तमाम के जायज़ मकासिद को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कबूल मंजूर फरमाता है। आइए मैं आपको यहाँ दरगाह शरीफ के अंदर जो है जहाँ वज़ू बनाया जाता है नमाज के लिए और अंदर दरगाह शरीफ में हाज़िरी के लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कदीमी हौज़ है, इसको हौज़ कहते हैं। ये पानी का हौज़ है जहाँ पर लोग वज़ू बनाते हैं और वज़ू बना करके फिर मस्जिद में जाकर के नमाज़ पढ़ते हैं या दरगाह शरीफ में हाज़िरी देते हैं। और ये तकरीबन 250 साल पुराना हज़रत मौलाना साहब ने ख़ुद ने ये तामीर फरमाया था। ये हौज़ जो है आज का हौज़ नहीं है, ये तकरीबन 250 साल पुराना हौज़ है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ताकि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये दरगाह कहाँ पर है। ये जयपुर की सबसे बड़ी दरगाह है, जयपुर राजस्थान के अंदर। और यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे फ़्लाइट्स भी आती हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड्स हैं। तो यहाँ पर आपको दरगाह शरीफ आने के लिए यहाँ का एड्रेस जो है ये 4 दरवाज़ा कहलाता है, रामगंज क्षेत्र है, और ये 4 दरवाज़े के नाम से मशहूर है ये एरिया। और यहाँ पर हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की दरगाह बड़ी मशहूर है और जयपुर की सबसे बड़ी बारगाह और यहाँ के शाही विलायत हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह। आइए दरगाह शरीफ के अंदर चलते हैं, अंदर आस्थाने के अंदर हाजिर देते हैं।
ये आस्थाना आलिया हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंजर है अंदर का। ये मेन अंदर मज़ार शरीफ है हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह। आइए तशरीफ़ लाइए अंदर। वालेकुम अस्सलाम। सरकार का आस्थाना है हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का। तमाम लोग यहाँ हाज़िर होते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब व मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये दरगाहें, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे आके दुआएं, अपनी मुरादें, मन्नतें मांग सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पे फूल पेश कर रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं। बरसों से खाली का घर मोरी भर दे। देख रहे हैं मेरे पीछे एक मज़ार है, वो हज़रत रहमत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का है, जो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अव्वल हैं। और यहाँ पर जो है अक्सर जो हाज़िरी होती है वो आसिफ ज़दा औरतें और तमाम जो लोग अगर जिनको कुछ ऐसी ऊपरी हवा या कुछ जिन या भूत शयातीन का कुछ अमल दखल होता है तो वो यहाँ पर लोग हाज़िरी लगाते हैं और हज़रत की दुआओं से जो है उनको शिफा मिलती है और तमाम जो उनमें बीमारियाँ या किसी तरह की कोई ऊपरी हवा या कोई शयातीन जिन का कुछ अमल रहता है तो वो सब चीज़ें हज़रत की दुआ से दूर हो जाती हैं। यह हज़रत रहमत अली शाह साहब का मज़ार है जो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हैं। और ये मज़ार शरीफ भी अहाता दरगाह हज़रत मौलाना साहब में ही मौजूद है, कब्रस्तान के अंदर। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के जो दरगाह शरीफ के अंदर कब्रस्तान है, ये वहाँ पर ये मज़ार मौजूद है जो आप देख रहे हैं। और यहाँ से आप देखिए आस्थाना हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब आपको दिखाई दे रहा है, जिसका मैंने आपको अभी ज़िक्र किया। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की जो बारगाह है, यही वो बारगाह है जहाँ से तमाम लोग फैज़याब होते हैं, ख़ास तौर से जयपुर वाले और इसके अलावा तमाम हिंदुस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं, अपनी अपनी अक़ीदतें मोहब्बतें यहाँ पे लेके आते हैं। क्योंकि ये बुज़ुर्गों का वो आस्थाना है जहाँ पे तमाम ही लोग, चाहे वो किसी भी धर्म ज़ात से ताल्लुक़ रखता है
यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे किसी तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि तमाम जितने भी इंसानियत जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर जो है बड़ी प्यार और मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया जाता है। और जो यहाँ पर वो लोग अपनी अक़ीदतों का इज़हार करते हैं और हाज़िरी देते हैं और सरकार के वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाता है। ये इस वक्त जो है हमारे साथ सैयद ज़ियाउद्दीन मियाँ साहब ज़ियाई, जो दरगाह शरीफ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं और मेरे बड़े भाई हज़रत। तो ये आपको हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के बारे में आपकी तारीख़ी वाक़यात और आपकी करामातें वो सब आपके बारे में जो हज़रत मौलाना साहब के बारे में आपको बताएंगे। फ़कीर सैयद ज़ियाउद्दीन ज़ियाई इस चैनल के माध्यम से आप हजरात से मुखातिब है। आप हजरात ज़ियारत कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं बारगाह ज़ियाई आस्ताना आलिया हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो यहाँ राजस्थान ढूंढार जयपुर शहर में राजधानी में आपकी दरगाह मरकज़ दुआए ख़ास व आम है। तमाम मसलकों के लोग, तमाम तरीक़ों और समाजों के मानने वाले और तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत आपके आस्थाने पे हाज़िरी देते हैं। और जयपुर के अतराफ़ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर से, दुनिया भर से, यहाँ तक कि यूरोप और अमेरिका से भी जो लोग जो है यहाँ हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के आस्थाने पर ज़ियारत करने आते हैं। हज़रत गिरामी, हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब 18वीं सदी ईस्वी में वो अज़ीम शान बुज़ुर्ग हुए हैं जिनका योगदान सिलसिले चिश्तिया के रिवाइवल में बहुत अहम है। हज़रात, जैसे कि आप सभी हज़रात के इल्म में है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सिलसिले चिश्तिया के वो सबसे पहले बुज़ुर्ग हुए हैं जो हिंदुस्तान तशरीफ़ लेकर आए 8 सदी कबल, और आपके बाद आपके खुलफ़ाए इकराम ने यहाँ सिलसिले को फैलाया। गरीब नवाज़ के वक्त में भी सिलसिले चिश्तिया खूब फ़रोग़ पाया और हिंदुस्तान भर में तकरीबन 90 लाख से ज़्यादा लोग आपके हाथ पर सिलसिले चिश्तिया में दाखिल हुए। यानी सूफ़ीवाद, सूफ़िया इकराम का तरीक़ा, दुर्वेशी की राह उन लोगों ने इख्तियार करी। वही पैगाम दुर्वेशी यानी सूफ़ी संतों, ऋषि मुनियों, फ़कीरों का पैगाम लेकर आपके सिलसिले के खुलफ़ाए इकराम, बुज़ुर्गान दीन, यानी जैसे कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गनशकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह हैं, शेख नसीरुद्दीन रोशन चराग़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, सूफ़ी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। ये वो बुज़ुर्ग हुए हैं हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले के निशात अव्वल के। ये बुज़ुर्ग वो हुए हैं कि जिन्होंने सिलसिले चिश्तिया को हिंदुस्तान में फ़रोग़ दिया। और जो लेटर पीरियड है यानी मॉडर्न दौर जो है, मॉडर्न इंडिया का दौर, उसमें जो बुज़ुर्गान हुए हैं सिलसिले चिश्तिया के, उनके नाम है हज़रत शेख कलीमुल्लाह जहांबादी रहमतुल्लाह अलैह। आप दिल्ली में रहा करते थे और आपके खलीफा हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने औरंगाबाद महाराष्ट्र में क़याम किया, और उनके फ़र्जंद हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन मुहिब्बुन नबी फ़ख्र जहाँ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने दिल्ली में क़याम किया। और वो मौलाना फ़खरुद्दीन मुहिब्बुन नबी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा बहुत सारे हुए हैं जो हिंदुस्तान भर में हुए हैं, और उन्हीं खलीफाओं में से आपके खलीफा हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनके आस्थाने की आप हज़रत इस चैनल के माध्यम से ज़ियारत कर रहे हैं। हज़रत गिरामी, मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का ताल्लुक़ दिल्ली से है। आपकी पैदाइश आज से 2.5 सदी कबल यानी 1750 के आसपास दिल्ली में हुई, और आप हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के बाहर अरब सराय तकिया ख्वाजा मीर शरीफ में आपका जो है घर था, वहाँ आपकी विलादत है, आपकी पैदाइश है। आपने अपने नाना हुजूर से इल्म हासिल किया और आप हाफिज़ कुरान हुए,
फिर मदरसे में दाखिला लिया और अपने पीर व मुर्शिद के मदरसे यानी हज़रत मौलाना फ़ख्र पाक रहमतुल्लाह अलैह के मदरसे अजमेरी दरवाज़ा दिल्ली में आपने आलिमियत मुकम्मल की। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को सूफिया इकराम से बड़ी मोहब्बत थी, सूफिया इकराम की खिदमत किया करते थे। आपके वालिद बुजुर्गवार भी आपके नाना हुजूर के खलीफा थे और आपके नाना हुजूर आपके दादा पीर के खलीफा थे और दिल्ली में सिलसिला चिश्तिया को जो है उन्होंने खूब तबलीग करी सिलसिला चिश्तिया की। तो अपने नाना हुजूर की संगत में मौलाना ज़ियाउद्दीन सरकार खूब रहे और औरंगाबाद और हैदराबाद और दिल्ली और कालपी शरीफ की तरफ खूब जो है आपने दौरे किए। आपका शिजराए ख़ानदानी जो है वो ऊपर शाह हबीबुल्लाह नौशेरा रहमतुल्लाह अलैह के भाई ख्वाजा याकूब शर्की रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दरगाह कश्मीर में है श्रीनगर में, वहाँ उनसे जा मिलता है और उनसे सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ ऊपर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा मिलता है। आप हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं, यानी नजीबुत तरफ़ैन हैं। शुरू जवानी में ही आप हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते अक़दस पर सिलसिला क़ादरिया और चिश्तिया में बैत हो गए थे और तकरीबन 10 साल का अरसा हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने अपने पीर व मुर्शिद की खिदमत में गुजारा। आपके पीर व मुर्शिद ने आपकी फ़कीराना तरबियत करी और दुर्वेशाना फैज़ आपको अता फ़रमाया। आपके पीर व मुर्शिद की संगत व सोहबत में रहकर आप फैज़ हासिल करते रहे। 10 साल का अरसा तकरीबन आपको ऐसे मुजाहिदात और रियाज़ात शाखा में गुजरा कि आप सूख कर लकड़ी हो गए और आपके पीर व मुर्शिद का ये कौल आपके लिए है कि आप फरमाते हैं, ए ज़ियाउद्दीन थोड़ी इबादत कम किया करो और रात को थोड़ा आराम भी कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारे नफ्स का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। और मुरीदीन से फरमाते थे कि मेरे पीरों में जितनी इबादत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह करते थे कोई नहीं करता, और मेरे यारों में मेरे मुरीदों में जितनी इबादत मौलाना ज़ियाउद्दीन करते हैं इतनी इबादत कोई नहीं करता। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपके खलीफा हज़रत रहमत अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मिरातुज़्ज़ियाइया में लिखते हैं कि मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखते हुए हमें 30 साल हो गए। इन 30 सालों में हमने कभी हज़रत मौलाना साहब को रात को आराम फरमाते हुए सोते हुए नहीं देखा, कभी रात को कमर ज़मीन से नहीं लगाई, पुश्त ज़मीन से नहीं लगाई, तने तनहा खड़े रहते और अल्लाह के ज़िक्र में और इबादत में लगे रहते। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के मामूलात में ये था कि आप खाना बहुत मुख्तसर खाया करते थे। ज़्यादातर वक्त आपका इबादतों में और नमाज़ों में और ज़िक्र व अज़कार में गुज़रता, लेकिन आपका ताल्लुक़ खिदमत खल्क़ से भी बड़ा गहरा था। जयपुर वालों से बड़ी मोहब्बत थी। पीर व मुर्शिद का जब हुक्म हुआ दिल्ली में कि ए ज़ियाउद्दीन हमें तुम्हारी विलायत की खुशबू ढूंढार से आती है, तो ढूंढार ये सेंट्रल राजस्थान में 8-10 डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत बड़ा एरिया कहलाता है। फरमाया तुम्हारी विलायत वहाँ की है। हज़रत के पीर व मुर्शिद ने आपको ढूंढार की विलायत अता फरमाई, तो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ढूंढार यहाँ जयनगर जयपुर तशरीफ़ ले आए। जब यहाँ तशरीफ़ लेकर आए तो यहाँ शहर में दाखिल होने से कब्ल एक बुज़ुर्ग ने आपकी आमद का ऐलान किया और उन बुज़ुर्ग का नामी है हज़रत अमानी शाह बाबा, जिनकी दरगाह है और बहुत मशहूर दरगाह है जयपुर शहर में, शास्त्री नगर में उनकी दरगाह है। और वो बुज़ुर्ग मस्त बुज़ुर्ग थे, कलंदराना मिजाज रखते थे। उन्होंने मौलाना साहब के जयपुर में आने से 3 दिन पहले शहर जयपुर की गली गली में फिर के ऐलान कर दिया कि जयपुर वालों, अब जयपुर का जयनगर का दूल्हा आ रहा है, अब हमारा काम ख़त्म हुआ, अब हम जयनगर शहर छोड़कर जा रहे हैं। तो आप शहर से बाहर चले गए और बाहर जंगल में जाके क़याम कर लिया और फिर कभी ज़िंदगी भर अमानी शाह बाबा शहर के अंदर वापस नहीं आए। फ़कीरों की बातें, उनके अहवालात ऐसे ही होते हैं, वो अपने कौल के पक्के होते हैं, जैसा कह देते हैं वैसा ही करते हैं। तो हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह शहर जयपुर में तशरीफ़ लाते हैं। ऐलान पहले ही हो चुका था। यहाँ का राजा महाराजा सवाई प्रताप सिंह और यहाँ की प्रजा हिंदू और मुसलमान दोनों आपके इस्तकबाल के लिए शहर पनाह के दरवाजे पर खड़े हो गए और मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब का बड़ी धूमधाम से शहर में इस्तकबाल किया। और हर एक ये चाहता था
कि मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब हमारे घर पे ठहरें, लेकिन मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने शहर में एक जगह पर जो आज वहाँ महल्ला कमनी गरान की मस्जिद है, उस मस्जिद के बाहर उन्होंने क़याम किया, खैमा लगाया और फैज़ जारी करना शुरू कर दिया। औलिया इकराम की ख़ास बात ये होती है कि उनकी संगतों से लोग फैज़ पाते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, वो फ़र्क नहीं करते, वो सबको खुदा का बंदा मानते हैं। वो लोगों में हिंदू को नहीं तलाश करते, न मुसलमान को तलाश करते, न सिखों को तलाश करते, न ईसाइयों को। वो लोगों में इंसानों को तलाश करते हैं, वो इंसानियत को तलाश करते हैं, क्योंकि वो इंसानियत के ही मुबल्लिग होते हैं। वो इंसानी अखलाक सिखाते हैं, वो इंसानी किरदार सिखाते हैं, वो हकीकत में इंसान को सही मायनों में इंसान बनाते हैं। क्योंकि इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में क्या है? खाकसारी है, आजिज़ी है। आजिज़ी, झुकना, नरमी, अखलाक, ये इंसान का हुस्न है, ये इंसान की खूबसूरती है। यही इंसानी तबलीग के लिए ये सूफिया इकराम, चाहे वो किसी भी मज़हब में हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो जो है बाबा नानक जी हों या गुरु नानक जी हों, या जो है बाबा फरीद साहब हों, ख्वाजा गरीब नवाज़ हों, मौलाना ज़ियाउद्दीन सरकार हों, किसी भी मज़हब व मिल्लत के वो मानने वाले हों, इन दुर्वेशों का काम हमेशा तबलीग अखलाक इंसानियत होता है। ये अखलाक की तबलीग करते हैं, ये किताबें पढ़ के नहीं सुनाते, ये फतवे नहीं दिया करते, ये क़ीलो क़ाल नहीं किया करते, ये ज़बानी बातें नहीं बल्कि अमल करके दिखाते हैं। ये दिलों को तोड़ते नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना सिखाते हैं, जोड़ा करते हैं। ये एक होना सिखाते हैं, अनेक होना नहीं सिखाते, एक होना सिखाते हैं, एक रास्ते पे लेकर आते हैं। और वो रास्ता क्या है? मोहब्बत का रास्ता, हमदर्दी का रास्ता, इंसानियत का रास्ता, भाईचारे का रास्ता। ये जो दरगाहें हैं बुजुर्गान दीन की, आप देख सकते हैं, इस दरगाह में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख हजरात भी आते हैं, ईसाई, अंग्रेज़, फॉरेनर्स, वो लोग भी आते हैं। क्या वजह है यहाँ पर? यहाँ की कोई वो इबादत करते हैं? क्या दरगाहों पे इबादत होती है? नहीं। क्या करते हैं वो यहाँ? वो ज़ियारत करते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं, विजिटेशन। इबादत करने के लिए मुसलमानों के यहाँ मस्जिद है, हिंदू भाइयों के यहाँ मंदिर है, ईसाई भाइयों के यहाँ जो है चर्च है, सिख भाइयों के यहाँ गुरुद्वारे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बुजुर्गान दीन के मज़ार होते हैं, यहाँ पर इबादत नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ एक ही काम होता है, वो है दर्शन, ज़ियारत। वो देखने आते हैं, वो कशिश उनकी मोहब्बत की उनको खींच लाती है कि ये वो हस्ती हैं जिनकी वजह से आज हम सब लोग एक हैं। ये वो हस्ती है जो हमें आपस में फ़र्क नहीं होने देती, ये वो हस्ती है जो हमें एक दूसरे से दूर नहीं होने देती। इस हस्ती ने हमेशा इंसानियत का, मोहब्बत का पैगाम दिया, हमें एक होना, एक रहना सिखाया, आपस में मोहब्बत और भाईचारा सिखाया। आज हम अगर अमन व अमान से और शांति और मोहब्बत से रह रहे हैं तो ये इन बुजुर्गाने दीन की देन है। हज़रत गिरामी, तो हज़रत मौलाना साहब जब जयपुर तशरीफ़ लेकर आए तो आपने जहाँ इंसानियत की तबलीग करी, वहीं आपने तालीम के लिए भी सूफ़ी स्कूल खोला। जयपुर शहर का सबसे पहला सूफ़ी स्कूल हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब ने खोला। सूफ़ी कॉन्वेंट, खानका जिसे कहते हैं, जयपुर शहर की सबसे पहली खानका हज़रत मौलाना साहब ने खोला। और हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ आपके मरासिम बड़े ही आला। आपसे राजा भी मिलने आता था, प्रजा भी मिलने आती थी, आम आदमी के साथ भी आप रहते थे और राजा महाराजा भी आपसे फैज़याब होते थे, आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते थे। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया करते थे, चाहे कोई कैसे ही अखलाक से आपके साथ पेश आए, लेकिन हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब उससे आजिज़ी, इंकिसारी, मोहब्बत, नरमी और खाकसारी के साथ ही पेश आया करते थे। हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब की करामातें तो बहुत हैं और करामातें तो खूब बुजुर्गान दीन की किताबों में लिखी होती हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ख़ास करामत जो है इन सूफ़ी संतों की, वो यही है कि जो आप देख रहे हैं आज, इनको गुजरे हुए 225 साल के करीब हो रहे हैं। आजकल औलादें अपने माँ बाप की कब्रों को जाके नहीं पूछती कि कब्रों का क्या हाल है, कभी साल में एक बार भी नहीं जाते। इनको तो 200 साल से ज़्यादा हो गए,
गरीब नवाज को 800 साल से ज़्यादा हो गए, निज़ामुद्दीन औलिया को 750 साल से ज़्यादा हो गए, बाबा फरीद साहब को भी 750-800 साल। ये सदियां हो गई और इनके कब्रों पर, इनके मज़ारों पर, इनके दरबारों में हुजूम लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है। ज़रा आप यहाँ पर ज़ियारत करने वाले जो भी ज़ायरीन आते हैं, आप उनसे पूछें, भाई क्या आप इन बुज़ुर्ग के कोई रिश्तेदार लगते हैं? क्या आप इनकी नस्ल में से हैं? आपका इनसे कोई ताल्लुक़ है, कोई रिश्ता है? वो कहेंगे नहीं, हम तो उस दौर में थे भी नहीं, बाबा तो सदियों पहले हुए हैं। क्या वजह है कि आप यहाँ कि इनकी मोहब्बत खींच लाती है। इन मज़ारों में ऐसी कशिश है, ऐसी कशिश है कि ये मज़ार बज़ाहिर तो हमें जो है, अगर हम हिंदी ज़बान में कहें तो समाधि कहते हैं वो लोग, हम मज़ार शरीफ कहते हैं। ये जिंदा वली हैं, ये मज़ार जिंदा लोगों के हैं। मुर्दा लोगों की कब्रों पे तो कोई जाता ही नहीं, लेकिन जो लोग जिंदा होते हैं तो जिंदा जिंदों से मिलने जाते हैं। तो मौलाना साहब जिंदा हैं, ख्वाजा साहब जिंदा हैं, जितने भी सूफी संत होते हैं इनसे लोग मिलने जाते हैं, मुलाकात को जाते हैं। हिंदुस्तान में साईं बाबा का भी दरबार है, हिंदुस्तान में गुरु नानक जी का भी दरबार है, बाबा फरीद साहब का भी दरबार है, गरीब नवाज का भी दरबार है। लाखों करोड़ों लोग, श्रद्धालु, भक्तगण, अकीदतमंदान, डिवोटीज बराबर, चाहे कोई कितनी ही पाबंदी लग जाए, अगर लॉकडाउन भी लग जाता है तो जब लॉकडाउन खुलता है, चाहे 2 घंटे के लिए खुले, वो फौरन जाके वहाँ हाजिरी देकर। क्या वजह है? क्या वजह है? वहाँ पे कोई पैसे मिल रहे हैं? क्या हो क्या रहा है? वहाँ जाएंगे, वहाँ ठोक देंगे, सर झुकाएंगे, हाजिरी देंगे, दुआ मांगेंगे, उनके पास अर्जियां लगाएंगे। आप क्या कहते हैं? अरदाश लगाना, अरदाश लगाते हैं। ये वजह क्या है? उन पे भरोसा है, उनसे मोहब्बत है, उनसे उम्मीद है। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि लोग उनसे उम्मीद रखते हैं, उन पे भरोसा करते हैं। नफरतों से सबकी हिफाजत फरमा, या रब्बुल आलमीन मोहब्बतों का बोलबाला फरमा, या रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, हमारे सूबे को तरक्की अता फरमा, हमारे शहर को तरक्की अता फरमा, या रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, या रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, या रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा, या रब्बुल आलमीन हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब के सदक़े दुफ़ैल तमाम हाजिरीन जो यहाँ हाजिर हैं, दुआ के लिए हाथ उठाए थे, तेरी बारगाह में तेरे वली कामिल शाही विलायत हज़रत मौलाना साहब का वसीला लगाते हैं और तेरी बारगाह में उनका वसीला लगाकर दुआएं मांगते हैं। अल्लाह, जिसकी जो जो भी दुआ है, मुराद है, मन्नत है, अल्लाह हज़रत मौलाना साहब के सदक़े दुफ़ैल कबूल व मंजूर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, चैनल का नाम है एक नया खोजी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन आए इसके लिए आपको बेल आइकन जरूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।